ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में याद के महत्व को बताया है। कल भी बाबा ने वरदान दिया था, स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते कि याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। बाबा ने बताया ना, ज्ञान और योग दोनों क्या है? विज्ञान है। तो याद से ही क्या बनेगी? आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं को शुद्ध बनाने। बाप क्या कर रहे हैं? सभी आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, ताकि आत्माएं शुद्ध पवित्र बन जाएं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएं। और साथ ही बाबा ने स्मृति दिलाई कि कौन सी स्मृति रहेगी? जो हमारा खान पान शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध खान पान कैसे बनेगा? जब हमारे पास बाप की स्मृति रहेगी। हमें कहाँ जाना है? सचखंड में, सतयुगी दुनिया में, जहाँ देवी देवताएं रहते हैं। तो देवी देवताओं का खान पान कैसा होता है? शुद्ध, अति पवित्र, जिसके लिए आज भी याद किया जाता है। तो बाबा कहते कि हमें भी कोई अशुद्ध चीज नहीं खानी है, क्योंकि हम कौन है? सत्य बाप के बच्चे हैं। सचखंड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें सत्य बन करके, कल बाबा ने कहा ना, चाल चलन बोल चाल सब कैसा होना चाहिए? सात्विक। सात्विक आहार, सात्विक आचार होना चाहिए। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कौन सी स्मृति बनी रहे? बाप की याद बनी रहे। बाबा कहते, यदि स्मृति रहे कि हम बाप के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते हैं। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड है, पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। माना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना कि हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं कि पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। यह तो बच्चे समझते हैं कि पावन दुनिया सतयुग को
और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम बाबा पूछ रहे हैं कहाँ बैठे हो? बाबा के सम्मुख। कलयुग के अंत में इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनाना है, आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। बाबा कहते यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है कि हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है कि हम पावन थे। क्या स्मृति दिलाई है? कि हम पावन थे। फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं कि मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। कौन है बाप? पंडा। कल क्या विशेषण लगा था पंडा के आगे? मुख्य पंडा, है ना? बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है। शांति धाम में सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बगैर रहती हैं। नंगे का अर्थ ये नहीं है कि कपड़े पहनने बगैर रहना, नहीं। शरीर बगैर आत्माएं नंगी अर्थात अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बगैर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? आदि देव। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। स्वर्ग के नाम से ही मुख मीठा हो जाता है ना। क्रिश्चियन भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी
तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। मूंझने का कारण क्या है कि आयु बहुत लंबी कर दिया, लाखों वर्ष। अब लाखों वर्ष की बात तो याद ना रहे। तो बाबा कहते इसीलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कि कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे। कौन थे? स्वर्गवासी। आज दिन भर चिंतन करना है कि मैं आत्मा स्वर्गवासी हूँ। है स्वर्गवासी? हाथ खड़ा करो सब। कौन कौन है स्वर्गवासी? आपका थोड़ा सा क्यों है, लंबा हाथ क्यों नहीं? सब स्वर्गवासी हैं, ठीक है। तो अभ्यास करेंगे। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर में चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पार्टधारी बनते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल भी ना सके। वहां शरीर ना होने के कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प, अब देखो फिर शब्द कितनी बार आया है। जो पहले हुआ वो फिर हो रहा है ना। तो उसको हम नोट करना है आज। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वे कहाँ गए? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ गए देवताएं? किसी को पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का विशेष अटेंशन देंगे। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। तो देखेंगे कि हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बच्चे हैं, हमारा खान पान कैसा है। वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बाबा कहते बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं यह भारत पहले सचखंड था। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। कौन है बाप? ट्रुथ। अभी क्या कहा था? कौन है बाप? पंडा। कौन है बाप? लिबरेटर, गाइड, है ना, बीज रूप। कितने नाम आए हैं अभी। बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। कितनी आत्माओं ने तो माउंट आबू में ही मकान ले लिए ताकि हम बाबा के घर में रह सकें, है ना। अंदर तो कितने दिन रहेंगे, तो अपने ही प्लॉट लेकर डाल दिए हैं, बने बनाए खरीद लिए हैं। तो मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। ऊपर पांडव भवन में टावर ऑफ साइलेंस है, वहाँ म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम नीचे है ना,
या सामने वाले उसमें है, लेकिन पांडव भवन में म्यूजियम नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ तो चारों धाम है ना, तो टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पार्ट बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। क्या निश्चय होना चाहिए? कि यहाँ कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह दादा यानी ब्रह्मा बाबा, बड़े भाई को वहाँ दादा कहते हैं ना, यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी हैं ओ गॉड फादर, परंतु कह देते हैं इनका उनका नाम रूप है ही नहीं, वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है पूछ रहे हैं, कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है। क्या कहा बाबा ने? हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? घट घट माने हर हृदय में, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ से आया। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा भी है और आत्मा भी है, ऐसे कहेंगे कि हर एक के घट में परमात्मा भी बैठा है और आत्मा भी, कहेंगे ऐसे? कहते हैं भक्ति मार्ग में ना, परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो, यह धंधा, यह सेवा करने लिए हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। किस लिए बुलाते हो मुझे? कि आकर हम सब आत्माओं को शुद्ध पावन बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। बाबा कह रहे हैं, बाबा उलाहना भी देते हैं कि तुम सतयुग में तो मुझे नहीं बुलाते, पतित दुनिया में मुझे निमंत्रण देते कर बुलाते हो। अब निमंत्रण दिया है तो आएंगे ना। कहते हो बाबा हम पतित हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है। कितनी बार? हिसाब नहीं है, अनगिनत, न जाने कितने कल्प चक्कर लग चुके हैं। तो कहते तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको भी पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिनको एडम और आदिदेव कहते हैं, जिनको एडम यानी आदिदेव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। गार्डन ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का बगीचा। मुगल गार्डन में बाबा कहते कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। वैरायटी फ्लावर्स होते हैं ना बगीचे में। तो शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं पूछ रहे हैं बाबा। शिव के ऊपर
अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती, कोई रतन ज्योत, कोई फिर अक के भी हैं। पढ़ा तो बाप रहा है, एक ही साथ पढ़ा रहा है। कोई बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास मोतिया बन रहे हैं, कोई रतन ज्योत बन रहे हैं, फिर कोई अक के भी हैं। नंबरवार तो है ना, तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सतयुग है सुख धाम। देखो इसको कहा जाता है दुख धाम मृत्यु लोक, और तो उसको क्या कहेंगे, सुख धाम मृत्यु लोक का क्या होगा, अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है। करके गीता को रेफर करते हैं, बाबा सिर्फ गीता को रेफर करते माने उसके संदर्भ लेकर के बताते हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। क्या कहा बाबा ने, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, जो सर्व शास्त्रों की शिरोमणि है, हाँ वह गीता भगवान ने गाई है। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। नहीं तो क्या करे कि मैं खुद मालिक बने, लेकिन बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है, वह सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज मानी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और सब खत्म हो जाएंगे। तो किसका इंतजार कर रहे हैं कि भूकंप आएगा, है ना, भूस्खलन होगा, बाढ़ आएंगी, तो सब प्राकृतिक आपदाएं। हर व्यक्ति का शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर बना है। बीमारी आना, कुछ भी आना, ये क्या है, यही तो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारे शरीर में आ रहे हैं और हम खत्म हो जाते हैं। तो उनका वेट ना करें, ठीक है। स्व की प्राकृतिक आपदाएं भी हर एक आत्मा में आ रही हैं। तो नेचुरल प्राकृतिक कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से और सब खत्म हो जाएंगे। वो तो पूरी दुनिया की सफाई के लिए आएंगे ही आएंगे। तो अब आप सभी अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, बाबा पूछ रहे हैं, सब कहाँ गया। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया, उत्तर दो, कहाँ गया। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं, माने कितने अपवित्र बन गए हैं, विकारी बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग और यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है, वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है, यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में
अलबेले नहीं बनो। विशेष अटेंशन है। क्या कहा बाबा ने? याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, फलते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। आज का वरदान है, सीधे होकर के वरदान लेते हैं सभी। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघन विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघन विनाशक भव। गणेश को विघन विनाशक कहते हैं। विघन विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघन ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघन विनाशक बना देता है। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। ओम शांति।